हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं डीओए की तरफ से दी हुई मिशन मैथमेटिक्स क्लास 9 की एक्टिविटी वर्कशीट। टॉपिक है रैखिक समीकरण और डेट है 24 अगस्त 2024। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उद्देश्य है यानी आपकी इस वर्कशीट को करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। और बेटे जो आपकी एक्टिविटी वर्कशीट होती है बेसिकली उसमें क्वेश्चंस नहीं होते हैं, आपको वो पूरी की पूरी अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी होती है विद फिगर, जो भी फिगर दे रखी होती है। तो चलिए हम इस वर्कशीट को समझ लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं और आप इस वर्कशीट को पूरी के पूरे एज इट इज़ नोट डाउन कर लीजिए। आलेखन द्वारा किसी रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना। सामग्री की आवश्यकता आलेख, पेन, पेंसिल, रबड़, पैमाना। प्रक्रिया, आइए एक स्थिति पर विचार करें। अमित और नितिन अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में 60 रुपये का दान दिया। यदि नितिन ने 10 रुपये का दान दिया तो अमित का योगदान क्या होगा बेटा? 50 रुपये होगा। ऑफकोर्स 60 में से 10 को माइनस कर दोगे आप। यह भी बताइए कि अगर नितिन ने 40 रुपये का दान दिया है तो अमित का योगदान क्या होगा? तो 60 में से 40 घटा दोगे, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। दो चर, फर्स्ट पॉइंट है दो चर वाला एक रैखिक समीकरण बनाते हैं। तो किस तरह से बनाएंगे देखिए। मान लीजिए अमित का योगदान x है और नितिन का योगदान क्या है? y। दी गई स्थिति के अनुसार 60 बराबर x प्लस वाई हो गया, क्योंकि दोनों के पैसों को जोड़ेंगे तो 60 रुपये आता है। अब इस स्थिति को आलेख पर प्रदर्शित करना है। आलेख पर दिखाने के लिए आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा बेटे। x के अलग अलग मान लेने पर हमें y के अलग अलग मान मिलते हैं। नीचे दर्शाए अनुसार y के संगत मान प्राप्त करने के लिए दिए गए x के अलग अलग मानों को तालिका में रखिए। तो देखिए बेटे, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है x प्लस वाई बराबर 60। इसमें हम x की जगह 0 रखेंगे पहले, तो y कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। जब हम x की जगह 10 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा? 60 में से 10 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा बेटे? 50 आ जाएगा। देखिए, ठीक है। जब हम x की जगह 40 रखेंगे, 50 ये हो गया, 60 हो गया, 40 रख दीजिए आप x की जगह। सो 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 20 हो गया, हो गया। और नेक्स्ट है जब आप x की जगह 60 रखेंगे, 60 रखने पर 60 माइनस 60 कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। अब आते हैं, एक आलेख लीजिए और एक कार्तीय प्रणाली की रचना करिए, अर्थात x अक्ष और y अक्ष की रचना करिए और उपरोक्त तालिका में निर्देशांकों को आलेख पर निर्देशित करके उनको नाम देने हैं a, f, e और b। अब और फिर इन बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो जो बेटे पहला पॉइंट है, देखिए, एक तो 0 पे 60 था, एक था 10 पे 50, ये वाला पॉइंट आ गया, एक है 40 पे 20, ये पॉइंट आ गया, एक पे 60 पे 0। तो ये चारों पॉइंट को जब हमने दर्शाया तो हमारे पास एक सीधी रेखा हमें प्राप्त हो जाती है जब हम इन चारों पॉइंट को मिलते हैं। तो अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन है हमारी इस एक्टिविटी वर्कशीट का, दैट हमें एक सीधी रेखा मिलती है जो रैखिक समीकरण का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा पॉइंट, रेखा पर अनंत रूप से कई निर्देशांक होते हैं, परंतु हमने परिस्थिति के अनुसार उन बिंदुओं या निर्देशांकों को लिया है जो प्राकृतिक संख्या हैं। परिणाम क्या है इस वर्कशीट का? हमने देखा कि दिए गए समीकरण के लिए हमें आलेख पर एक सीधी रेखा मिलती है जो x अक्ष और y अक्ष को काटती है। नोट, अध्यापक विद्यार्थियों से अपने जीवन के उदाहरण द्वारा रैखिक समीकरण और उसका आलेख बनाने को कह सकते हैं। सो बेटे, इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट जो है वो हमने डिस्कस कर ली है, कंप्लीट हो गई है। और इसकी क्वेश्चन ऑफ द डे वर्कशीट है, उसका आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।